गुड मॉर्निंग बच्चों। तो आज नया दिन और हम लोग स्टार्ट करेंगे नया टॉपिक मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का। मेटल एंड नॉन मेटल्स में क्योंकि हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ ली हैं, तो आज हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज जो इस चैप्टर में ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल। ठीक है, तो केमिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ेंगे। केमिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने के लिए हमें पता होनी चाहिए क्या, रिएक्टिविटी सीरीज। रिएक्टिविटी सीरीज आपको मैंने बताई थी, याद करने का तरीका भी बताया था। तो हम एक बार फिर से इस ट्रिक के साथ में रिवाइज कर लेते हैं, तब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये आपके सामने रिएक्टिविटी सीरीज है और इसकी ट्रिक है सामने ये। एक ट्रिक मैं पहले भी बता चुकी हूँ, ये एक नेक्स्ट ट्रिक के साथ हम लोग रिएक्टिविटी सीरीज को याद करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लिटिल ज़ीब्रा, I like humans calling me silver goat। इसकी छोटी सी कहानी ये है कि एक छोटा सा ज़ीब्रा है, क्यूट सा, ठीक, तो वो जहाँ पर रहता है जंगल में, फॉरेस्ट में, तो वो ये सोचता है गोट्स को देख के कि मुझे ज़ीब्रा क्यों कहते हैं ह्यूमंस या लोग जो है वो मुझे प्लीज़ मुझे ज़ीब्रा मत कहो, मुझे अच्छा ही लगता है, ये जो गोट्स है ना वो मुझे बहुत अच्छी लगती है, और ऊपर से मेरी देखो सिल्वर स्ट्राइप्स भी तो है, तो जब मेरे पास सिल्वर स्ट्राइप्स हैं तो फिर मुझे ज़ीब्रा क्यों कहते हो आप लोग, सिल्वर गोट क्यों नहीं कहते हो, उसकी वैल्यू ज़्यादा है, वो ज़्यादा अच्छा लगता है, मैं भी अच्छा लगता हूँ, लेकिन मेरा नाम आप ज़ीब्रा मत लो। इसलिए वो छोटा सा ज़ीब्रा क्या कह रहा है, प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ लिटिल ज़ीब्रा, आई लाइक ह्यूमंस कॉलिंग मी सिल्वर गोट। ठीक है, तो इसमें ये हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन एक मेटल नहीं है, लेकिन वो क्या करता है, इलेक्ट्रॉन डोनर की तरह वर्क करता है। जैसे हमारे जो मेटल्स हैं इलेक्ट्रॉन डोनेट करते हैं ना, ऐसे ही तो हाइड्रोजन से ज्यादा किसकी टेंडेंसी होती है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की। इलेक्ट्रॉन डोनर कौन से होते हैं, वो हाइड्रोजन से ऊपर रख लिए जाते हैं। ठीक है, और उसके बाद में जो उनकी टेंडेंसी जिनकी कम होती है उनको हाइड्रोजन के नीचे प्लेस किया जाता है। ठीक है, तो ये आप लोगों को ये जो ट्रिक है समझ में आ गई। पी से क्या है, पोटेशियम, ठीक, और उसका सिंबल है के, एस स्टॉप से सोडियम, एंड ए कॉलिंग से सीधा सीधा कॉलिंग से कैल्शियम। ठीक है, नी से मैग्नीशियम, अ लिटिल ये देखो अ एल ए एंड एल गिव्स एल्यूमिनियम, ज़ीब्रा से जिंक, आयरन, और इसका सिंबल क्या होता है, Fe होता है। ठीक है, तो कुछ नाम मैंने सिंबल में लिख दिए हैं, कुछ नाम मैंने कैसे लिखे हुए हैं, उनको कैसा उनका एलिमेंट नेम होता है। ठीक है, लाइट से क्या होता है, लेड होता है, और इसका सिंबल क्या है, Pb है। ठीक है, यहाँ पे कर लेते हैं, आयरन का सिंबल क्या है, Fe है। ठीक है, जिंक आपको पता है Zn होता है। ठीक है, ह्यूमन हाइड्रोजन दैट इज H, कॉलिंग से क्या होगा, कॉपर दैट इज Cu। ठीक, मरकरी कॉलिंग मी से मरकरी, मरकरी का क्या होता है Hg, एंड सिल्वर Ag, एंड गोल्ड से गोल्ड, और गोल्ड का सिंबल है Au। ठीक है, ये सारी रिएक्टिविटी सीरीज आपके सामने है। ठीक है, आप इसे अपनी कॉपी में लिख लेना, और ऑनलाइन वाले बच्चे स्क्रीनशॉट ले लेना इसका, फिर उसके बाद में अपनी कॉपी में लिख लेना। ठीक, अब हम लोग केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स को स्टार्ट कर लेते हैं। उसको हमने ब्रॉडली 4 चीजों में डिवाइड किया है, 4 पार्ट्स में। फर्स्ट वन इज मेटल रिएक्ट with oxygen, how metals react with oxygen or air. Second one is how metals react with water. ठीक है, third one is how metals react with acids, and fourth one is how metals react with salts of other metals. ठीक है, क्या कह सकते हैं, how metal reacts with solution of other metal salts। ठीक है, तो स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कहाँ से स्टार्ट करेंगे बताओ, how metal reacts with oxygen।
अब मैं इस रिएक्टिविटी सीरीज को इतना रख कर देती हूँ, ठीक है, ताकि ज्यादा बोर्ड हो जाएगा हमारे पास में, ज्यादा स्पेस होगी तो अच्छे से लिखेंगे। हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन, हाउ मेटल्स रिएक्ट विद ऑक्सीजन और एयर, ठीक है, ओके। तो हम एक ऑर्डर लेकर चल रहे हैं क्योंकि रिएक्टिविटी सीरीज का सीरीज आपके सामने है। तो सबसे पहले हम पोटेशियम और सोडियम की बात करेंगे। पोटेशियम सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव मेटल्स होते हैं, ठीक है। पोटेशियम एंड सोडियम्स आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स, और वो इतने रिएक्टिव होते हैं कि अगर उन्हें ओपन एयर में छोड़ दिया जाए दे स्टार्ट कैचिंग फायर, ठीक है, दे स्टार्ट कैचिंग फायर। अच्छा, अगर ऐसे होता है इसका मतलब हम यहाँ सोडियम पोटेशियम को प्लेस नहीं कर सकते हैं ऐसा ओपन इन एयर, नहीं कर सकते हैं। तो क्या करना चाहिए हमको, इसीलिए सोडियम और पोटेशियम को क्या किया जाता है, रिएक्ट करने से बचाने के लिए, ऑक्सीजन से बचाने के लिए, उसके कांटेक्ट को और उस फायर को कैच करने से बचाने के लिए क्या करते हैं, कैरोसिन के अंदर रखते हैं, ठीक है, कैरोसिन के अंदर रखते हैं, कैरोसिन के अंदर उसको प्लेस करके रखते हैं ताकि एक लेयर ऊपर बन जाती है जिसकी वजह से उनका रिएक्शन स्टॉप हो जाता है ऑक्सीजन से, ठीक है, बिकॉज दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, दैट इज व्हाई व्हेन दे रिएक्ट विद ऑक्सीजन दे स्टार्ट कैचिंग फायर। टू अवॉइड दिस सोडियम एंड पोटेशियम आर केप्ट अंडर कैरोसिन, ठीक है, समझ आ गया। अच्छा, इसकी कुछ रिएक्शन भी है। सोडियम व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है, तो क्या बनाते हैं, Na2O सोडियम ऑक्साइड बनाते हैं, ठीक है। कैसे करेंगे इसको, बैलेंस कैसे करेंगे, 4Na प्लस O2, आप बताओ क्या बैलेंस है, ये बैलेंस है, ठीक है। तो हाउ मेटल, तो आपको ये चीज मेरे बोलने पर नहीं बतानी है, आपको खुद से भी कि मैम क्या है रिएक्शन, जो आपने फर्स्ट में समझाया था फर्स्ट चैप्टर में, बैलेंस करना, ठीक। अगर यहाँ पे कुछ भी लिखा जाएगा तो तुरंत आपको पता होना चाहिए कि रिएक्शन हमें कैसे बैलेंस करनी है, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सोडियम व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन। सेकंड ऐसा ही है अपना पोटेशियम भी है, पोटेशियम क्या है, मोस्ट रिएक्टिव मेटल है, व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन गिव्स पोटेशियम ऑक्साइड, ठीक है, पोटेशियम ऑक्साइड देता है, ठीक। ओके, तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं इससे, हम इससे ये कंक्लूड कर सकते हैं कि मेटल व्हेन रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन, मेटल व्हेन reacts with oxygen gives metal oxide, clear। अब यहाँ एक क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या एक सेम मैनर में ही सारे मेटल्स ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करते हैं, नहीं करते हैं, क्यों, क्योंकि अभी हमने दो एग्जांपल से देखा कि ये अपनी रिएक्टिविटी के अकॉर्डिंग रिएक्ट करेंगे, ठीक है। रिएक्टिविटी सीरीज में जो मेटल्स ऊपर होते हैं उनका रिएक्ट करने का तरीका अलग होता है, जैसे सोडियम पोटेशियम दे स्टार्ट कैचिंग फायर, ठीक है। इसके बाद में जैसे जैसे रिएक्टिविटी डिक्रीज होती जाती है वैसे वैसे उनका जो विग्रस नेचर है वो भी डिक्रीज होता चला जाता है। तो मोस्ट विग्रस कौन से होंगे, सोडियम एंड पोटेशियम। इसके साथ में एक और मेटल है जो कि ग्रुप 1 में अल्कली मेटल्स में प्लेस करते हैं, जिसको लिथियम, ठीक है, क्या है, लिथियम। तो ओवरऑल हम क्या कह सकते हैं कि ग्रुप 1 के जो मेटल हैं, एल्कली मेटल्स हैं, दे आर वेरी रिएक्टिव इन नेचर, दे रिएक्ट विगोरसली विद ऑक्सीजन, सो दैट इज व्हाई दे केप्ट इन, सो वी कीप दैट इन कैरोसिन, ठीक है, लिख लो इसको। ठीक है, रब कर देती हूँ। ओके, ये एक
यहाँ पर एक और फैक्ट ये आता है कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती है ना, व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद ऑक्सीजन इट गिव्स मेटल ऑक्साइड्स। तो ये जो मेटल ऑक्साइड्स होती हैं इनका बिहेवियर कैसा होता है? इनका बिहेवियर होता है बेसिक। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर। ओके, बेसिक है इसका मतलब क्या होगी? इसका मतलब इसका टेस्ट कैसे कर सकते हैं कि ये बेसिक है या एसिडिक है? कैसे टेस्ट करते हैं? लिटमस टेस्ट करते हैं। लिटमस टेस्ट में क्या होगा? अगर बेसिक कोई सब्सटेंस होगा, कोई अगर जो हमारा केमिकल सब्सटेंस है, कंपाउंड है, अगर बेसिक होगा तो क्या होगा? वो रेड लिटमस को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, तो ये जो हमारे जो बेसिक ऑक्साइड्स हैं, ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं, दे आर बेसिक इन नेचर, दैट इज व्हाई दे convert red litmus into blue. They turn red litmus paper into blue. Clear? Okay. अब सोडियम और पोटेशियम की बात चल रही है तो यहीं से मैं आपको कनेक्ट करते हुए एक बात बताती हूँ कि जो हमारी बेसिक ऑक्साइड्स होती हैं या फिर जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स होती हैं वो जनरली दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। जनरली दे आर इनसॉल्यूबल इन वाटर। यहीं पर लिख देती हूँ, दे आर इन soluble in water, but few exceptions are also there because chemistry is full of exceptions cases. ठीक है, तो जो हमारी मेटल ऑक्साइड्स हैं वो जनरली इनसॉल्यूबल होती हैं, बट एक्सेप्शंस आर देयर। एक्सेप्शंस कौन से हैं? पोटेशियम एंड सोडियम। वेरी गुड, पोटेशियम एंड सोडियम। ठीक, यहां से टर्म आता है जो आपने सुना भी है लेकिन हम लोग फिर से इसको देख लेते हैं। यहाँ से एक टर्म आता है एल्कली का। ठीक है भाई, एल्कली क्या होता है? व्हेन बेसेस डिसॉल्व इन वाटर दे गिव्स एल्कली। अगर कोई बेस अगर वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है, ठीक है, अगर वाटर में डिसॉल्व हो जा रहा है, सोल्यूबल है, ठीक, तो उसको क्या कहेंगे? एल्कली कहते हैं। तो एल्कली अपने आप में क्या है? बेसिक सॉल्यूशन है। ठीक है, when base reacts with water, when it is soluble in water, then we will call it alkali कहेंगे उनको। ठीक है, तो एल्कली मेटल्स मैंने आपको कुछ नाम बताए हैं, बताइए। अब आप खुद से बताइए कि वो कौन से एल्कली मेटल्स होंगे जो वाटर में सोल्यूबल हो जाते हैं। सोडियम है, ओके, सोडियम है, पोटेशियम है और लिथियम है। ठीक है, तो हमारे पास एक लिस्ट आ गई। सोडियम, पोटेशियम, लिथियम आर सोल्यूबल इन वाटर। ठीक है, दे फॉर्म एल्कली। क्लियर? तो इनकी हम लोग रिएक्शन और देख लेते हैं। लिख लिया आप लोगों ने? ये दो बातें लिख ली हैं। ठीक है, अब हम रिएक्शन लिख लेते हैं। देखो, हमने यहाँ पे क्या बनाया? एक मेटल ऑक्साइड बनाया, सोडियम ऑक्साइड, उसके बाद में पोटेशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पे कि हाउ दे आर सॉल्यूबल इन वाटर, इसका हम रिएक्शन देख लेते हैं। Na2O, ये कहां से आया था? मेटल ऑक्साइड से। क्या पढ़ रहे हैं हम लोग? सेकंड बात क्या पढ़ रहे हैं कि सम मेटल ऑक्साइड्स आर soluble in water, they form alkali। तो उनका एग्जांपल ये दो है हमारे पास। Na2O plus H2O gives NaOH। बैलेंस करेंगे ट्वाइस, बैलेंसिंग हो गई अब इसकी। देखो, दो सोडियम है, ठीक है, ऑक्सीजन, 2 ऑक्सीजन एटम्स आर देयर, बैलेंस है, ठीक है, और हाइड्रोजन एटम्स आर देयर, 2 हाइड्रोजन एटम्स आर देयर। तो ये 2 NaOH हो गया, ट्वाइस NaOH बैलेंस है। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा K2O को भी देख लेते हैं। ये कैसे रिएक्ट करता है? व्हेन K2O react with water it get dissolves। ठीक है, H2O gives twice KOH। जल्दी से आपकी कॉपी में होना चाहिए ये। आगे बढ़ते हैं उसके बाद। तो यहाँ सोडियम पोटेशियम से रिलेटेड हमारे जितने भी फैक्ट्स हैं वो क्लियर हो गए हैं। ठीक, ओके। सोडियम क्लियर, पोटेशियम क्लियर, लिथियम के बारे में भी मैंने आपको बता दिया है। अभी हमारी क्या बात चल रही थी कि जो मेटल्स होते हैं वो
मेटल ऑक्साइड बना रहे हैं, ठीक है, यही बात कर रहे हैं हम लोग। और कुछ मेटल ऑक्साइड्स कैसी होती हैं, जनरली दे आर बेसिक, ठीक है, एक्सेप्शंस आर देयर, वी विल डिस्कस अबाउट इट लेटर, ठीक है। तो जो ये मेटल ऑक्साइड्स होती हैं ये जो वाटर में डिजॉल्व हो जाएंगे, ठीक है, ये बेसिस, और क्या बनाएंगे, एल्कली बनाएंगे, ठीक है। अब इसके बाद में आती है बात, क्योंकि सॉल्युबिलिटी की बात कर रहे हैं तो हम यहाँ से रिलेट कर लेते हैं। हमारे पास एक और एलिमेंट है, एक और मेटल है, मैग्नीशियम, ठीक है। ये मैग्नीशियम के बारे में आपने चैप्टर 1 में पढ़ा हुआ है, दोबारा से हम लोग इसको रिवाइज कर लेते हैं कि आपने ये चीज़ पढ़ी है, आपको बताई गई है कि जो मैग्नीशियम मेटल होता है, ठीक है, अगर उसको ऐसा मैग्नीशियम मेटल का रिबन हम लेंगे, उसे बर्न करेंगे, ठीक है, तो बर्न करेंगे तो क्या होगा, वो डेजलिंग वाइट ब्राइट लाइट प्रोड्यूस करता है ना, मैग्नीशियम रिबन, और क्या प्रोड्यूस कर देता है उसके बाद में, एक पाउडर बना देता है, ठीक है। इसका मतलब है कि मैग्नीशियम मेटल कैसा है, थोड़ा सा उसकी रिएक्टिविटी धीरे धीरे क्या होने वाली है, इसके बाद में सोडियम पोटेशियम के बाद में रिएक्टिविटी डिक्रीज हो रही है, यानी अब ऑर्डिनरी या अपने रूम टेम्परेचर पर रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, इनको बर्न करने के लिए टेम्परेचर इंक्रीज करने की, यानी एनर्जी प्रोवाइड की, एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, यानी कि वो जो एलिमेंट्स हैं या फिर ये जो मेटल है इनकी रिएक्टिविटी धीरे हो रही है, इसलिए तो हम इन्हें एनर्जी प्रोवाइड कर रहे हैं, है ना। तो अब हम मैग्नीशियम कैसे रिएक्ट करता है ये देख लेते हैं। मैग्नीशियम Mg प्लस O2 gives MgO 2MgO ट्वाइस, ऐसे इसको करेंगे, ठीक है। बैलेंसिंग बहुत ज़्यादा हम लोग इस चैप्टर में बैलेंसिंग पर अभी फोकस नहीं करेंगे, रिएक्शन में बैलेंसिंग की करनी है, लेकिन मैं बैलेंसिंग यहाँ पे आपको बैलेंसिंग नहीं सिखा रही हूँ, ठीक है। क्या सिखा रही हूँ मैं आपको, केमिकल प्रॉपर्टीज, ठीक। तो बैलेंसिंग आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, पहले पढ़ चुके हैं इसके। तो ट्वाइस Mg प्लस O2 गिव्स 2MgO, ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्साइड, ओके। सॉल्युबिलिटी कैसी होती है इनकी, दे पार्शियली soluble in water. Magnesium oxide is partially soluble in water. Okay, partially soluble है तो इनकी रिएक्शन भी देख लेते हैं। MgO plus H2O gives, एक बेस बनाता है एल्किल, ठीक है, क्या बेस है, MgOH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। आपकी कॉपी में होनी चाहिए सारी चीजें, बी अटेंटिव इन क्लास, जल्दी से हाथ चलने चाहिए, ये लिख लो जो बताया भी। ठीक है, लिख लिया, ठीक है। तो कुछ मेटल्स तो ऐसे होते हैं कि भाई ओपन को तो छोड़ ही नहीं सकते, जलने लग जाएंगे, ठीक है, बहुत डेंजरस होते हैं, ठीक। तो अब कुछ जो मेटल्स हैं उसके बाद में, जैसे ये मैग्नीशियम भी, एल्यूमिनियम, जिंक, ठीक है, लेड, ये कैसे होते हैं, ये अगर रखे हुए हैं, अगर हमारे एनवायरनमेंट में है या ऑर्डिनरी इनको कहीं पे प्लेस किया हुआ है, तो ये क्या करते हैं, ये ऑर्डिनरी टेम्परेचर पर ही अपने ऊपर एक लेयर बना लेते हैं ऑक्सीजन की, ठीक है। ऑर्डिनरी टेम्परेचर पे क्या करते हैं, अपने ऊपर एक लेयर बना देते हैं। अच्छा, लेयर क्यों बनाते हैं बताओ, सोचो। टू रिड्यूस फर्दर ऑक्सीडेशन, कोरोजन से बचाती हैं लेयर्स, है ना, कोरोजन से भी बचाती हैं लेयर्स, ठीक है। टू प्रिवेंट फर्दर oxidation, to reduce further oxidation, these metals, magnesium, aluminium, zinc, lead, they क्या करते हैं, they start क्या करते हैं, ऑक्सीजन की लेयर बना लेते हैं अपने ऊपर, और ऑक्साइड लेयर बना लेते हैं, जिसकी वजह से इनका फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होता है, ठीक है। तो इसके भी कुछ एग्जाम्पल है हमारे पास, जैसे एल्यूमिनियम का है, एल्यूमिनियम का एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। एल्यूमिनियम प्लस ऑक्सीजन क्या बनाएगा, एल्यूमिनियम ऑक्साइड बनाएगा, ठीक है। कैसे करेंगे भाई इसको, हो रही है, देन 3O2 gives 2H2O3,
ये क्या करते हैं, दे फॉर्म एन ऑक्साइड लेयर अबव इट्स सरफेस, ठीक है। एक्चुअली उनको कहते हैं एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स। ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स क्या होती है, देखो आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन पढ़ा है, ठीक। न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, व्हेन एसिड रिएक्ट्स विद बेस इट गिव्स सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है। अब अगर हमारी जो सोडियम पोटेशियम में हमने देखा था वो वाटर से रिएक्ट कर रहे थे, तो क्या बना रहे थे, सोडियम जो ऑक्साइड है वो वाटर से रिएक्ट करके बना क्या रही थी, सोडियम ऑक्साइड बना रहे थे। वो क्या बना था, पोटेशियम ऑक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड फॉर्म कर रहे थे, यानी बेसिक हैं, ठीक है। अब बेसिक जो होते हैं अगर उनको हमने एसिड के साथ रिएक्ट किया तो क्या बनाएंगे, वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेंगे ऑब्वियसली, ठीक। लेकिन जो हमारे एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स हैं वो क्या होते हैं, वो एसिडिक और बेसिक दोनों ही बिहेवियर को शो करते हैं। एनसीईआरटी में आपकी डेफिनेशन भी गिवन है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड्स आर दोज मेटल ऑक्साइड व्हिच शोज बोथ एसिडिक एंड बेसिक बिहेवियर। इसका मतलब है कि अगर कोई मेटल ऑक्साइड जो है अगर वो एसिड के साथ रिएक्ट करेगी तो क्या करेगी, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कर देगी और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करके वो सॉल्ट फॉर्मेशन करेगी और वाटर प्रोड्यूस करेगी। तो हम लोग एम्फोटेरिक ऑक्साइड को यहाँ पर अपना कंप्लीट कर लेते हैं, ठीक। एम्फोटेरिक ऑक्साइड का एग्जांपल अभी आपको बता ही दिया है, क्या है, एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3, ठीक है। When Al2O3 reacts with acid, let's say HCl, it gives 2Al, क्या, देखो 2Al, ठीक है, AlCl3, पहले हमें इसे ऐसे लिखना है, then H2, ठीक है। अब इसको हम बैलेंस करेंगे कैसे, 2AlCl3 प्लस H2O, ठीक है। अब बात आती है हमारी इसको जब हम, अभी ये कैसे रिएक्ट कर रहा है, अभी ये वर्क कर रहा है एज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है, एज अ बेसिक ऑक्साइड। अब ये बेसिक बिहेवियर शो कर रहा है, तो जब ये एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, एक सॉल्ट फॉर्मेशन करेगा AlCl3, ठीक है। अब उसके बाद में हमारी बात आती है ये कैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा। तो Al2O3 when reacts with सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, तो ये क्या बनाएगा, सोडियम एल्यूमिनेट, क्या बनाएगा, सोडियम AlO2 प्लस वाटर, ठीक है। तो ये क्या है, ये है हमारा सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, NaAlO2 सोडियम एल्यूमिनेट। तो यहाँ पर ये कैसे वर्क कर रहा है, देख लो, ये बेसिक बिहेवियर है, बेसिक है, एसिड के साथ रिएक्ट किया, सॉल्ट फॉर्मेशन किया। अब ये क्या है, अब ये एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, क्यों, एसिडिक बिहेवियर शो कर रहा है, बेस के साथ रिएक्ट किया तो एक सॉल्ट बनाया जिसका नाम क्या है, सोडियम एल्यूमिनेट। इसी तरीके से हमारा जिंक भी वर्क करता है, ठीक है, इसी तरीके से हमारा जिंक भी वर्क करता है। मैं आपको रिएक्शन बता देती हूँ, आप लिख लीजिए अपनी कॉपी में, ZnO जिंक ऑक्साइड ZnO, ZnCl2 प्लस H2O। अभी ये कैसे वर्क कर रहा है, एज अ बेसिक ऑक्साइड, ठीक है। अब ये कैसे बिहेव कर रहा है, अब ये एसिडिक ऑक्साइड की तरफ बिहेव कर रहा है। तो आपको इन जनरल एम्फोटेरिक ऑक्साइड समझ में आ गई है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड फिर से मैं आपको